Dear students, in this session we will discuss the physical properties or physical characteristics of ketones. The lower ketones are colorless, mobile, liquid with an ethereal pleasant odor. यानी कि इनकी जो स्मेल है वो प्लेजेंट होती है और ईथर जैसी इनकी स्मेल होती है और ये लिक्विड हैं. ठीक है. हायर मेंबर्स आर कलरलेस सॉलिड दैट आर प्रैक्टिकली odorless. तो जैसे जैसे हायर मेंबर होते हैं इनके तो कार्बन कंटेंट बढ़ते जाते हैं तो इनकी जो है ये सॉलिड भी होते जाएंगे और odorless भी हो जाते हैं. In volatility, ketone lie in between the corresponding aldehyde and alcohol. हमने ये देखा था कि अल्कोहल जो है वो इतने वोलाटाइल नहीं है. ठीक है, एज ए सॉल्वेंट यूज होते हैं जबकि एल्डिहाइड्स को हमने देखा कि ये वोलाटाइल है. तो कीटोन जो है ये इनके दरमियान में प्रेजेंट है. देयर बॉइलिंग पॉइंट बीइंग इन दैट ऑर्डर. यानी कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी अल्कोहल और एल्डिहाइड के दरमियान में होता है. ठीक है, इनका एवरेज है तकरीबन और जिसकी वजह से इनकी वोलेटिलिटी भी इनके दरमियान में होती है. The first few membranes are freely soluble in water and the middle ones are quite insoluble. These are however soluble in alcohol and ether. क्योंकि ये जो है फर्स्ट फ्यू मेंबर जो कीटोन के सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप की वजह से सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे जो है वो बढ़ता जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, कार्बन कंटेंट बढ़ते जाएंगे, ऑर्गेनिक पार्ट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये जो है ये इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी वाटर में. लेकिन ये अल्कोहल और ईथर यानी कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में दे आर वेरी गुड शो करते हैं अपनी सॉल्युबिलिटी. The boiling point and specific gravity rise with increase in molecular weight and the physical constants of some of ketones are given. देखिए जी, ये बॉइलिंग पॉइंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है. तो जैसे जैसे हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट अप टू डाउन बढ़ रहा है, ठीक है, वैसे वैसे आप ये देखें कि इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बढ़ रही है. एंड इन दिस सेक्शन हम इस पार्ट में इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे. क्या owing to their close structural similarity ketones behave like aldehyde in most respect. यानी कि जैसे हमने एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन हमने देखा था एल्डिहाइड का, कि बड़ा इम्पोर्टेंट जो है रिएक्शन है जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा सिंथेसिस करते हैं. ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड हम एल्डोल कंडेंसेशन से प्रिपेयर करते हैं. तो जो कीटोन है ये भी सेम उसी तरीके से ही ये रिएक्शन करता है. अच्छा, एल्डिहाइड और कीटोन में एक थोड़ा सा फर्क है. एल्डिहाइड आर रिलेटिवली मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कीटोन. So thus both type of compound give the reaction of one hydrocarbon radical and the carbonyl group. हमने ये देखा था कि जो है ये दो तीन किस्म से के रिएक्शन करते हैं. एक तो ये कार्बोनिल ग्रुप की वजह से रिएक्शन करते हैं और एक जो है हाइड्रोकार्बन रेडिकल बनने की वजह से, यानी कि ये हाइड्रोकार्बन रेडिकल बनने की वजह से जो रिएक्शन है. तो ये दोनों किस्म के रिएक्शन कीटोन देते हैं. कीटोन डिफर फ्रॉम एल्डिहाइड as the very reactive hydrogen atom in the later has been replaced by a comparatively inert hydrocarbon radical. यानी कि अगर एल्डिहाइड में जब रेडिकल बनता है तो हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन या हाइड्रोजन रेडिकल बन रहा होता है जो कि वेरी रिएक्टिव है, जबकि इस केस में देर इज नो चांस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन रेडिकल. तो रिलेटिवली बस यहाँ पे इन रिएक्शंस पे जहाँ पे हाइड्रोजन का रेडिकल बनना हो या आर ग्रुप का रेडिकल बनना हो, इस पे डिफरेंस है दोनों की रिएक्टिविटी की. और क्योंकि हाइड्रोजन रेडिकल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है तो एल्डिहाइड आर रिलेटिवली मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू द कीटोन्स. So therefore the reducing property of aldehyde and their ability to polymerize are altogether missing in the ketone. यानी कि एल्डिहाइड में एक रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है. क्यों रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है? देखिए, ये एच रेडिकल बना के इसको डोनेट कर सकता है. तो जो चीज भी एच रेडिकल बना के डोनेट कर सकती है वो रिड्यूसिंग कहलाएगी, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा. तो एल्डिहाइड रिड्यूसिंग एजेंट हो सकते हैं जबकि कीटोन्स रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकते. ठीक है, ये इनमें एक डिफरेंस है. तो द जनरल रिएक्शन जो है उनको हम डिस्कस करते हैं.
रिएक्शन ऑफ द एल्काइल रेडिकल, यानी कि ऐसे रिएक्शन जिनमें अल्काइल रेडिकल बन रहे हों, वो रिएक्शन कौन से जी के कीटोन जब हैलोजन से रिएक्शन करता है, ठीक है, तो ये मोनोक्लोरो कीटोन बन जाएगा, ठीक है, यानी कि एक सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री या आर ग्रुप था, उसका एक एच रिप्लेस हो गया सी एल के साथ, ठीक है। तो और इसी तरीके से अगर फर्दर भी रिएक्शन हो तो दो क्लोराइड लग सकते हैं और इस तरह, यानी कि वन मोर हाइड्रोजन एटम भी सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। द हेलोजिनेशन प्रोसीड स्पेशली रैपिडली इन अल्कलाइन सॉल्यूशन, बट अंडर दीज कंडीशन डीकम्पोजिशन फॉलोज, यानी कि जैसे कि ये है ट्राइक्लोरो एसीटोन, यानी कि जब हमने एक एसीटोन को हमने क्लोरीन से रिएक्ट करवाया तो एक अल्काइल ग्रुप के तीनों हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो गए, बट इन केस ऑफ अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट है या बेस प्रेजेंट है तो ये क्लोरोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और हमें सोडियम एसीटेट मिल जाएगा। सेकेंड काइंड ऑफ रिएक्शंस आर एडिशन रिएक्शन ऑफ द कार्बोनिल, यानी कि पहले हमने अब ये देखे हैं कि जो अल्काइल रेडिकल जहां पे बन रहा होता है, अब हम देखेंगे कि एडिशन रिएक्शन कौन से हैं कार्बोनिल। तो एडिशन कहाँ पे हो सकती है, डबल बॉन्ड पे, तो सी डबल बॉन्ड ओ में जो एडिशन है हम उनको देखेंगे। तो सबसे पहले ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो सकती है प्लेटिनम की मौजूदगी में, यहाँ पे निकल भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे हमने पहले बात की थी कि अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन की जो है ऑक्सीडेशन करते हैं तो फिर वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, या जब हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट होते हैं। इसी तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन की जब हम रिडक्शन कर देते हैं, हाइड्रोजिनेशन कर देते हैं, तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो सेकेंडरी अल्कोहल हमें मिलता है। सिमिलरली अगर वाटर जो है वो भी एडअप हो सकता है इसमें कीटोन में, तो जब वाटर एडअप होगा तो हमें ये हाइड्रेट मिलेगा, दो OH मॉलिक्यूल लगे होंगे, मतलब यहाँ पे जब ये इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ पे एक OH आके लगेगा तो ये O नेगेटिव बन जाएगा और दूसरा H इस पे आ जाएगा, तो हमारे पास एक हाइड्रेट बन जाएगा। सिमिलरली अमोनिया जो है वो भी कार्बोनिल ग्रुप में एडअप हो सकता है, वो ऐसे के जो अगर हम आप देखें कि NH2 और OH आ गया यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड ब्रेकअप हो गए, ये इसका मैकेनिज्म वही है कि जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो अटैक इस पे कर सकता है, ठीक है, या पहले H अटैक करता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, तो इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज और फिर ये दूसरे ग्रुप के साथ अटैच हो जाता है। सिमिलरली आप अगर यहाँ पे देखें कि ये अगर आपका कीटोन है, इसका H और दूसरे इसका OH ये वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा, यानी कि एक जब आपके पास ये प्रोडक्ट बन गया तो ये फर्दर जो है कीटोन के साथ रिएक्ट करता जाएगा। देखिए दो कीटोन जो है वो अटैच हो गई, यानी कि एक कीटोन का H और दूसरे अल्कोहल का OH, ठीक है, तो ये डाई एसीटोन अमीन बन जाएगा आपके पास। इसी तरीके से HCN भी इसमें ऐड हो जाता है, ये CN आ गया, और हमने देखा था कि CN मॉलिक्यूल की थोड़ी सी बिल्कुल इजीली इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू C डबल बॉन्ड OH ग्रुप, ये हमने पहले इसको फर्दर डिस्कस कर लिया हुआ था। इसी तरीके से सोडियम बाइसल्फाइड ऐड हो सकता है,